हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाज़ सर क्लासेस। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुबैर और थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर आपके सामने किस वजह से आया हूँ। देखिए, आपको पता ही होगा कि शाज़ सर ने, आपके जो केमिस्ट्री सर हैं, उन्होंने एक बहुत ही नेक इनिशिएटिव लिया है आप लोगों को 11th एंट्रेंस के रिगार्डिंग हाई क्वालिटी, हाई कंटेंट और बहुत ही कंपटीशन से ओरिएंटेड वीडियोस आपको प्रोवाइड करने के लिए। तो केमिस्ट्री की वीडियोस तो आपने देखी ही होंगी, कितनी ज़बरदस्त जो है आपको जो है हेल्प उससे मिल रही है। लेकिन क्योंकि 11th एंट्रेंस में खाली केमिस्ट्री नहीं है, फिज़िक्स भी है, मैथ भी है और साइंस के बायोलॉजी भी है। तो चूँकि शाज़ सर ने मुझे अप्रोच किया, वो मेरे काफ़ी ही क्लोज़ फ्रेंड हैं, बहुत ही पुराने दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा कि सर, स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए क्या आप ये वीडियो या अपलोड करने के लिए जो है मेरे चैनल पे या मेरे साथ काम करेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल, हमारे अलीगढ़ के स्टूडेंट्स को जिस तरीके से भी फ़ायदा हो सके मैक्सिमम, उसके लिए जो है ये हमारे लिए तो काफ़ी ही अच्छी बात है ना। तो इसके लिए देखिए, मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं, है ना, कि मैं अलीगढ़ से बिलोंग तो नहीं करता हूं, है ना। मेरी एजुकेशन दिल्ली से हुई और उसके बाद मैंने बीटेक किया हुआ है आईआईटी धनबाद से। और बेसिकली मैं तो आईआईटी के लिए स्टूडेंट्स को सीनियर क्लासेस के लिए पढ़ाता हूँ, है ना। लेकिन जो चीज़ हम लोग 11th-12th में पढ़ाते हैं फिज़िक्स में, वही सेम चीज़ 9th-10th में स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपके वो कॉन्सेप्ट्स जो 9th-10th में हैं, उन चैप्टर्स के 9th-10th में ही सही हो जाएं, यो अभी ही सही हो जाएं, तो आपको एक तो 11th में काफ़ी ज़्यादा उसकी मदद मिलेगी। और ना सिर्फ इतना, 11th एंट्रेंस एएमयू की तो मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि फिज़िक्स के 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये तो आपके टिक हो गए, ये तो हो गए, 15 मार्क्स आ गए आपके। अब आप बाकी का देखिएगा, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स की अपनी इन क्लासेस के जर्नी की तरफ, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर से इस तरीके से मैं आपको लेके चलूँगा कि चैप्टर जो है आपके टिप्स पे होगा। फॉर्मूले आपको लगेंगे कि इसमें तो है ही नहीं कुछ ज़्यादा फॉर्मूले, और कौन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर कुछ बदलेगा तो वो वैल्यू बदलेगी। लैंग्वेज तक के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में इस तरीके की लैंग्वेजेस आ सकती हैं। ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग, और बहुत ही मज़ा आने वाला। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है मोशन। और इस चैप्टर के साथ आप भी अपना मोशन शुरू कर दीजिए, आप भी अपना जर्नी शुरू कर दीजिए। किसकी तरफ? अपने गोल की तरफ। जो पहला गोल है वो है हमारा 11th एंट्रेंस। ये लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है, लेकिन ये पहला गोल है और ये हम ज़रूर पा के रहेंगे। तो मोशन चैप्टर है, ठीक है। तो मोशन चैप्टर किस बारे में बात करने वाला है यहाँ पे? अब हरकत। तो मोशन की डेफिनीशन, डेफिनीशन क्या करती है? डेफिनीशन किसी भी वर्ड का, हम लोगों को बहुत बोरिंग लगती है डेफिनीशन, लेकिन बेटा बोरिंग तब लगती है जब हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है उसको हमें याद करना है, उसको हमें रटना है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कुछ बता रही है, उसके बारे में कुछ समझा रही है। तो उस डेफिनीशन को बजाय इसके आज से हम लोग याद करने की नियत से देखें, बल्कि हम उसको इस नियत से देखें कि आखिर ये इस वर्ड के बारे में ये साइंस क्या कह रही है ना। तो मोशन की डेफिनेशन यही कह रही है कि भाई व्हेन एन ऑब्जेक्ट, तो सभी लोग लिख भी लीजिए साथ साथ, जब आप लिखेंगे तो आपको वो याद भी होता जाएगा साथ ही साथ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position, changes its position with respect to, विद रेस्पेक्ट टू। अब ये देखिए यहाँ पे फिजिक्स में ये बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट का वर्ड बहुत यूज़ होता है। देखिए वो रेस्पेक्ट बहुत दे रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो किसी को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, असल में ये रेस्पेक्ट का वर्ड जो यहाँ पे यूज़ होता है वो होता है कंपैरिजन के लिए। अब आप कहेंगे यार रेस्पेक्ट का मतलब कंपैरिजन कहाँ होता है? अब यही है, थोड़ा सा साइंस के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन जैसा देश वैसा वेश, हम इस चीज़ के लिए एडजस्ट कर लेंगे, है ना। तो विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग,
देखिए साइंस भी ये कह रही है कि आपको ऑल इंडिया के टॉपर से या किसी बहुत लंबे चौड़े कोई आइंस्टाइन से कंपटीशन नहीं करना है। आपको तो अपने आसपास के, बस अपने आसपास जो स्थिति आसपास के बच्चों से ही थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करनी है ना, तो आप मोशन में हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हमारे डेफिनेशन कह रही है कि आप पोजीशन चेंज होगी तो मोशन में होगा। ठीक है, यहाँ एक वर्ड आ रहा है इस डेफिनेशन में, बाकी सारे तो वर्ड कॉमन इंग्लिश के हैं। एक वर्ड यहाँ आ रहा है पोजीशन। क्या आखिर ये पोजीशन क्या चीज होती है भाई? ये कुछ लग रहा है साइंस का वर्ड है। तो फिर जो भी चीज साइंस की है तो उसकी साइंस के हिसाब से क्या डेफिनेशन है। आम जिंदगी बोले तो पोजीशन का मतलब हो गया किसी की लोकेशन, है ना। आप जैसे यूज करते हैं ना जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, है ना, उसमें क्या वर्ड आ रहा है? पोजीशन वर्ड आ रहा है। लेकिन वो बताता क्या है? वो बताता है किसी चीज की लोकेशन। तो पोजीशन जो है इट रिप्रेजेंट्स द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज की लोकेशन, आखिर वो है कहाँ। अच्छा, तो जो पोजीशन होती है बेटा, पोजीशन जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिनोट तो करती है, मगर इसमें फिर वही रेस्पेक्ट आ गई। विद रेस्पेक्ट, यहाँ रेस्पेक्ट बहुत चलेगी फिजिक्स में जरा, विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब भाई कहाँ से बता रहे हो, कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट। तो आप ये ध्यान रखिएगा बेटा, किसी भी चीज की पोजीशन बिना रेफरेंस पॉइंट के बताने का कोई मतलब नहीं। जैसे तो ये आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है, लिख ली होगी डेफिनेशन। तो पोजीशन किसी भी चीज की लोकेशन है, किसी भी चीज की जगह, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो जगह को बता रहा है। वो जगह उसकी जब बदलेगी तो हम कहेंगे वो मोशन में है। जगह बदल रही है किसी के रेस्पेक्ट में। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सर ठीक है, आपने ये बता दिया और ये बहुत ही सिंपल सी बात हमें समझ में आ गई कि मोशन का मतलब है पोजीशन का बदलना। तो आपने कह दिया भाई किसी चीज की पोजीशन चेंज हो रही है तो वो मोशन कर रहा है। अरे भाई पोजीशन चेंज हुई, ठीक है, मोशन हो गया, लेकिन हम ये कैसे जाने कितना, क्योंकि उसी के बाद तो बात आगे बढ़ेगी। तो इसके लिए दो शब्द बनाए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, दो शब्द। अब हम इस पे भी बात करेंगे जो कहीं बात होती नहीं है, सब लोग ऐसे आगे से निकल जाते हैं पढ़ा के ऊपर से ही, लेकिन हम इस पे भी बात करेंगे कि आखिर दो दो शब्द की क्या जरूरत पड़ गई, दो दो टर्म्स की क्या जरूरत पड़ गई सिंपल एक मोशन को मेजर करने के लिए। तो आप सबने अगर इसको नोट कर लिया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये जो मोशन है इसको मेजर करने के लिए हमारे पास कितने टर्म्स हैं, कितने तरीके हैं। तो देखिए हमने कहा कि मोशन को अगर हम इस मेजर करना चाहें तो आपने सुना होगा दो टर्म्स। तो ध्यान दीजिएगा, सुना तो आपने बहुत होगा, बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका एक इंटरेस्टिंग एंगल भी देंगे, है ना। जब तक इंटरेस्टिंग एंगल नहीं बनेगा तब तक पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है तो बहुत सुनने में बच्चों वाली चीज़, लेकिन ये बच्चों वाली चीज़ अगर वाकई में सिर्फ बच्चों वाली होती तो इसको 11 12 हर जगह तक पढ़ाते नहीं रहते। इसके अंदर गहराई है, और उस गहराई को अगर हमने समझ लिया तो ये समझिए कि भाई सारी चीज़ें जो है क्लियर होती चली जाएंगी, और आप 11th एंट्रेंस की फिक्र कर रहे हैं, आप तो 11th के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ज़रा देखते हैं डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस की डेफिनीशन क्या है, पहले मैं आपके सामने क्या करूँगा कि जो डेफिनीशन बुक की है वो मैं आपके सामने लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर हम उसको ज़रा एक क्रिटिकल एंगल सोचेंगे कि भाई आम जिंदगी में इसका क्या मतलब बन रहा है। तो डिस्टेंस की ज़रा डेफिनेशन हम लोग बात कर लेते हैं। तो डिस्टेंस का मतलब हम सभी जानते हैं कि द लेंथ ऑफ the total path covered by a body। सही है भाई,
है ना, यही हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। सही बात है, ये है भी डेफिनेशन। अब ज़रा बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखते हैं, आखिर डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट हम सब जानते हैं, इट इज़ द, ये हमने पढ़ा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब ज़रा देखें आप, पता नहीं आपके दिमाग में कभी ये डाउट आया कि नहीं आया, लेकिन मैं जब आपकी तरह स्टूडेंट था, है ना, तो मेरे दिमाग में ये डाउट आया। मैं थोड़ा सा, मुझे पढ़ाई से थोड़ा बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था, इसी वजह से नहीं लगता था कि एक छोटी सी चीज़ के लिए भी वो इतनी सारी थ्योरी बना देते थे, है कि नहीं। जैसे इन्होंने अब दो दो टर्म बना दिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अरे एक छोटी सी चीज़ ही तो बतानी थी। हिंदी में बोलें तो वो चीज़ कितनी चली, कितनी चली के लिए एक डिस्टेंस भी है, एक डिस्प्लेसमेंट भी है। डिस्टेंस तो खुद ही ये कह रहा है कि वो कितनी चली, अब डिस्प्लेसमेंट कह रहा है उसमें भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। अब भाई ये शॉर्टेस्ट की बात कहाँ से आ गई, है ना। इस चीज़ को हम थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ी सी एक एग्जांपल से बात करेंगे, लेकिन और भी पॉइंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, डायग्राम के थ्रू इसको, क्योंकि फिजिक्स मतलब डायग्राम, तो अगर हम डायग्राम के थ्रू इसको समझें तो इसका ये मतलब बन रहा है बेटा कि अगर कोई चीज़ ए से, कोई ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट तक कोई चीज़ जाती है और रास्ता वो जो पकड़ रही है वो इस तरीके का रास्ता है। रास्ता मतलब पाथ, पाथ जिस पे वो चल रही है वो कुछ इस तरीके की है। तो अगर मैं इस पूरे रास्ते का मैं लेंथ मेजर कर लूँ, सर कैसे मेजर करेंगे इसको लेंथ। अगर प्रैक्टिकली सोचें तो भाई एक धागा ले लो और धागे से इसको मेजर कर लो। तो अगर मैं इस पूरे रास्ते का लेंथ मेजर कर लूँ तो वो मुझे क्या मिलेगा, उसका डिस्टेंस दे देगा। तो ये जो इसका ये होगा, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस कितना चला, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मैं चीज़ों को थोड़ा सा आम भाषा में आपके लेकर आऊँगा, जिससे कि आपको ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, है ना। तो वो कितना चला, अब वो कितना चला, तो वो जो भी चला उसको हम देखेंगे। अब ऑन द अदर हैंड ये आखिर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या बता रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है कि ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब देखिए, दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है। दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है, बिल्कुल नाक की सीध में आप जाएं, यानी स्ट्रेट लाइन में आप अगर चलें तो वो डिस्टेंस, वो लेंथ शॉर्टेस्ट निकलेगी, है ना, है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात क्यों हो रही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात क्यों हो रही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेने पे तो कई बार हम लोग फंस जाते हैं, तो आखिर डिस्प्लेसमेंट की बात क्यों हो रही है। और आपने सुना होगा, क्योंकि आप लोग सभी पढ़ के तो आ ही रहे हैं 9-10, कि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा यूज़ में आता है, डिस्टेंस कम यूज़ में आता है। तो आखिर ये सब क्या कहानी है, दो दो वर्ड क्यों बनाए। ऑलरेडी अगर एक लेंथ कवर हो रही है तो उसका शॉर्टेस्ट लेकर उसको एक वर्ड बना के बच्चों के लिए इतनी परेशानी बढ़ाना उनका क्या मकसद है। जहाँ पर सिर्फ चलना मकसद हो, सिर्फ पाथ को कवर करना मकसद हो, वो होता है डिस्टेंस। वहां सिर्फ ये देखा जाता है वो चला कितना, वहां ये नहीं देखा जाता कि वो गया कहाँ, उसको कहाँ जाना है, ये वहां है ही नहीं मैटर। और जब वो ऐसा मैटर है ही नहीं, तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो सभी लोग साथ में लिखते भी रहें, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं ऐसी क्वांटिटीज को, ऐसी चीज़ों को जिसमें डायरेक्शन बताना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। डायरेक्शन पूछना तो बल्कि वहाँ पाप है। उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे इसमें और एग्जांपल क्या है, मास। भाई तुमसे कोई बोले तुम्हारा मास क्या है, तुम्हारा वेट क्या है, तुमने कहा भाई 50 kg, कौन सी दिशा में है भाई। अरे ये क्या मतलब हुआ
क्या बेवकूफ़ हो तुम, इसमें क्या है। अच्छा टाइम है, टाइम में हम दिशा की बात नहीं करते, तो टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं होती है तो उनको स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। इसी तरीके से लेकिन बहुत सारी जगह हैं वहाँ पर डायरेक्शन बताना बहुत ज़रूरी होता है ना भाई। मोशन हो रहा है, अब मोशन में डायरेक्शन भी बहुत जगह पे इम्पोर्टेंट होता है। आप खाली चले जा रहे हैं लेकिन आप सही दिशा में नहीं चल रहे हैं, तो क्या आप अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे। तो समझ लीजिए, तो चलने से साथ साथ किस दिशा में आप चल रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो साइंस ही कह रही है, तो मैं कहता तो शायद आप ना मानते, लेकिन साइंस की तो मानो। तो आप पढ़ रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन किस दिशा में कर रहे हो वो पहले ज़रा चेक कर लेना। सही दिशा में रहेगी तो मेहनत आपको कहीं पहुंचाएगी, और अगर सही दिशा में नहीं होगी तो बस यही होगा कि आप घूमते रहेंगे, डिस्टेंस तो आपका कवर हो जाएगा। मतलब चल रहे हैं, 9 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं पहुंचे नहीं। तो क्या चाहते हैं आप, कहीं पहुंचना या सिर्फ घूमते रहना। तो बिल्कुल वैसा ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क है। यहाँ पे सिर्फ चलने से मकसद है, चलते रहो। कहाँ जाना है पता नहीं है भैया, है ना। तो इसीलिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई अभी तो मैंने आपको डॉक्टर वाला एग्जाम्पल दिया कि भाई डॉक्टर ने कहा आप 2 किलोमीटर चलो, तो रोज, इसलिए आप सुबह सुबह उठ के देखें तो लोग टहलने जाते हैं, आप भी कभी जाते होंगे। तो जब इंसान टहलने जाता है, जॉगिंग करने जाता है, तो उसके दिमाग में क्या होता है कि भाई मुझे इसी दिशा में जाना है। दिशा इंपॉर्टेंट होती है, नहीं होती। कभी वो सोचता है चलो आज इधर से जाके देखते हैं, चलो आज इधर से जाके देखते हैं, यार इधर से नहीं गए, चलो आज इधर से देखते हैं कैसा रास्ता है। उसको दिशा से मतलब नहीं, उसको तो बस चलना है। अब वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग जगह जाके देख रहा है, क्योंकि उसे कहीं जाना तो है नहीं, घूम फिर के कहाँ है, घर आ जाना है। उसे तो बस अपनी वॉकिंग में अपना कैलोरी बर्न करना है, इतना पाथ चलना है, मकसद उसका ये। तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, वहाँ बस देखना ये वो कितना चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब वो ही लोग, सब लोग टहल वहल के जॉगिंग करके घर आ गए। अब सब लोग तैयार वैयार होकर नाश्ता वाश्ता करके सब अपने काम पे जा रहे हैं। कोई स्टूडेंट है वो अपने कॉलेज जा रहा है, कोई आपके फादर हैं वो अपने ऑफिस जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अब आप जब निकलते हैं, आप अपने एग्जाम्पल लीजिए, आपको स्कूल जाना है। आपका स्कूल मान के चलिए आपके घर से लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड को जो रोड जा रही है। तो कभी ऐसा हुआ कि यार आज चलो राइट साइड से जाके देखते हैं। पहला ख्याल क्या आता है, जैसे ही आप अपने माइंड में ये पुट करते हैं कि मुझे वहां जाना है, तो माइंड पहला ही ख्याल क्या देता है कि भैया इसका शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा। और जहां शॉर्टेस्ट रूट की बात आ गई तो फिर दिशा भी फिक्स हो जाती है। भाई स्कूल यहाँ है तो मैं इधर ही जाऊंगा, इधर जाऊंगा तो बेवकूफ़ी है कि नहीं। तो यहाँ पे मकसद था कहीं जाना, जगह बदलना, डिसप्लेस, प्लेस को बदलना। तो जब मकसद कहीं पहुंचना होता है तो हमारा माइंड ऑटोमेटिक बोलता है भाई आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लो। वही डेफिनेशन उठा के इन्होंने डाल दी है, ये कहीं और से थोड़ी लाए हैं। इन्होंने यही तो कहा कि अगर आपको प्लेस बदलनी है तो फिर आप प्लेस की बदलाव की बात कर रहे हैं तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात होगी तो फिर डायरेक्शन तो इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा। अब जहां डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया तो ये बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं सर, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं ऐसी चीजों को, ऐसी क्वांटिटीज को जिनको बताने के लिए डायरेक्शन बताना जरूरी होता है। तो यह देख लीजिए, आप डायरेक्शन बताना जरूरी है क्योंकि आप कहीं जाने की बात कर रहे हैं। आप भी मुझे लगता है अपनी जिंदगी में कहीं पहुंचना चाहते हैं, या सिर्फ कोचिंग आए हैं या कहीं गए हैं कि भाई दोस्त गया है चलो घूमने जा रहे हैं। बहुत से लोग इसलिए भी जाते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा 80% लोग इसी वजह से जाते हैं, दोस्त चल रहे हैं, ये चल रहा है ना। तो हम अगर कहीं पहुंचना चाहते हैं,
अब आप खुद ही बताइए कि एज अ फिजिक्स स्टूडेंट हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा, कहीं पहुंचना या खाली वहीं बैठे बैठे टाइम पास घूमते रहना। ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स को ज़्यादा मतलब है भाई इंसान को कहीं पहुंचाना है, चांद पे पहुंचाना है, इंडिया से अमेरिका पहुंचाना है, मतलब कहीं पहुंचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे ही आप कहीं पहुंचना चाहेंगे शॉर्टेस्ट रूट आ ही जाएगा दिमाग में, और जहाँ शॉर्टेस्ट रूट आएगा तो फिर आप बोलोगे भाई किस दिशा में जाना है। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, यहीं पर तो सभी लोगों ने इस चीज़ को अगर नोट कर लिया होगा तो थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका एक थोड़ा सा डेफिनेशन है। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ी बातें और कर लेंगे। यहाँ पे इसी के डिफरेंसेस भी चल रहे हैं। इसी डिफरेंसेस में अगर हम आगे बढ़ें तो और पॉइंट्स क्या हैं, देखिए आप कंटिन्यू करिएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस में और भी पॉइंट्स हैं जो कि कॉमन सेंस है, आप भी समझ सकते हैं उसको। तो जल्दी से देख लेते हैं। तो अब आपके बात समझ में आ रही होगी कि ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का झगड़ा आखिर था क्या, क्यों डिस्टेंस भी देख रहे हैं उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी देख रहे हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो कहीं पहुंचने की बात होती है, चला कितना वो डिस्टेंस है, चला कितना वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब चला कितना, डिस्प्लेसमेंट मतलब गया कहाँ, डिस्प्लेसमेंट मतलब प्लेस का बदलना, गया कहाँ, डिस्टेंस मतलब चला कितना। तो बस इस चीज को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो जैसे ही क्वेश्चन बोलेगा डिस्टेंस तो वहां आपको फिर ये नहीं देखना वो कहाँ जा रहा है, उसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, वो कितना किस पाथ पे चल रहा है, बस वो नाप लेना है। जैसे ही उसने कहा डिस्प्लेसमेंट तो उसकी पाथ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर वो फाइनली गया कहाँ भाई, फाइनली क्या हुआ आपका। दुनिया भी क्या देखती है, डिस्प्लेसमेंट। फाइनली आपका रिजल्ट देखेगी, आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं कोई नहीं पूछेगा, है कि नहीं। तो बस डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा आता है क्वेश्चन में इसी वजह से। तो बहरहाल इसमें और क्या है, इसके एग्जाम्पल डिफरेंसेस हैं। तो देखिए, और इसमें ये कहते हैं ये लोग कि भाई डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ, अभी तो पहले कहा ही है कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सही बात है। तो फिर कैसे वो डिस्टेंस से ज़्यादा हो जाएगा किसी भी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो मिनिमम तो इतना चलना ही चलना है। तो इसमें कोई मुझे लगता है कि समझाने वाली चीज़ आपके लिए नहीं है। अब ये बातें हम लोग अपने दिमाग में रखते हुए अब बात करते हैं, थोड़ा सा ये मैं ओवरव्यू दे रहा था कि भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अब क्वेश्चन क्या पूछेगा। क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि भाई डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो मैं आपको क्वेश्चन के अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म क्या आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं है इसमें, दो ही फॉर्म है। आपको क्वेश्चन में जहाँ उसने पूछा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आपके सामने मैं आपको बता देता हूँ कि दो तरीके की फॉर्म आ सकती है, और एक फॉर्म जो ज़्यादा परेशान करती है वही मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो मैंने आपको बताया ही था, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन बता दूंगा कि भाई इस टॉपिक से ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में दो ही टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेसिकली। तो आप देखिए, आपको क्वेश्चन जो है, तो हम लोग हेडिंग भी डाल देते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ये देखेंगे हम लोग जरा। देखिए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कुल मिला के आपको पहला तो जो मिलेगा टाइप 1 में, आपको अगर बात करूँ तो टाइप 1 की बात कर लेते हैं। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, अब आपको अपने दिमाग में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, पढ़ने का तरीका, है ना, IITian स्टाइल। तो देखिए, आपको करना ये है कि अब आप अपने दिमाग में एक फोल्डर बनाइए। कंप्यूटर है, हम सबका दिमाग क्या है, कंप्यूटर है। तो उस कंप्यूटर में एक फोल्डर बनाया हमने। अब वो फोल्डर में एक फाइल हमने बनाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की, मोशन चैप्टर की फाइल बनाई, उसके अंदर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब उसमें ये जो भी यहाँ पे केसेस आ रहे हैं उनकी फाइल आप बनाइए।
तो जैसे ही आपका ये जो भी हम अब टाइप 1 देख रहे हैं, जैसे ही आपको दिखे तो आपके दिमाग में फौरन क्लिक करना चाहिए कि यार यहाँ पे ये फॉर्मूला लगना है। अब बताता हूँ क्या है ये। सबसे ज़्यादा थोड़ा सा यहीं पे अटकना शुरू होता है, पहला इंसान कोई अटकता है तो, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पर सर्कुलर पाथ की बात कर देते हैं। सर्कुलर पाथ, जहां वो सर्कुलर पाथ की बात की तो हमारे लिए थोड़ा सा, बच्चों के लिए क्या हो जाता है, तो हमारे को दिक्कत थोड़ी सी फील होती है। उन्होंने क्या कर देते हैं, सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ अगर उन्होंने दे दी है बेटा, जैसे ही वो आपको सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं तो बस आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। अब सर्कुलर पाथ वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सर्कुलर पाथ, जहां आपको दिखा सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ट्रैक करके भी वो लोग इसको यूज कर लेते हैं, तो जहां आपने देखा कि यार पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है, जैसे ही क्वेश्चन में पढ़ा आपने, बस फौरन आपके दिमाग में ये खुल जाना चाहिए। और यहां से रिलेटेड दो चीजें हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछना है उसे। अब भाई पहली बात, तू चलना शुरू कहाँ से कर रहा है, हर मोशन की वही है भाई, तुम शुरुआत कहाँ से कर रहे हो। तो शुरुआत कहीं से भी कर सकता है वो। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि भाई वो शुरुआत कर रहा है, इस पॉइंट से शुरुआत कर रहा है, लेट्स से ए से। अब वो ए पॉइंट से अगर शुरुआत कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो भाई सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो इस तरीके से चल सकता है। अब वो सर्कुलर पाथ में चलेगा तो उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर है वो इसका सरकमफेरेंस होगा। अब वो सरकमफेरेंस, इसमें ज्यादा क्या हो सकता है, अब जैसे आपको दिख रहा है आधा सर्कल चल रहा है तो सरकमफेरेंस आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने डिस्टेंस के लिए मैं आपको बता दूं, जो फॉर्मूला आपको फौरन आ जाना चाहिए दिमाग में, वो है 2πr वाला, जहां पर r जो है वो इसका रेडियस है, रेडियस। यही बस ध्यान दीजिए, यही चीज आप बस नोट कर लीजिए। तो इस लेक्चर से आप ये चीज ले जाएंगे तो मैं समझूंगा भाई लेक्चर कामयाब रहा और आपका लिए भी टाइम आपका यूज हो गया। तो बस आपको ये चीज ले जानी है, डिस्टेंस सर्कुलर पाथ देखते ही 2πr का फॉर्मूला याद आ जाए। अब 2πr तो पूरे सर्कल के रेडियस को सरकमफेरेंस को दर्शाता है। तो क्या करें भाई, तो डिस्टेंस के लिए अब आप इसको डिवाइड करोगे किसी एक नंबर से, डिपेंडिंग ऑन कि n से मल्टीप्लाई कर दोगे। बहुत ही ध्यान दीजिएगा, n से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहां पर n क्या है, n की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1/4। कब, जब वो क्वार्टर सर्कल चलता है। क्वार्टर सर्कल, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका डिस्टेंस आ गया। अगर वो कहते हैं क्वार्टर सर्कल का मतलब 90 डिग्री एंगल कवर करता है। n की वैल्यू 1/2 हो जाएगी अगर वो सेमी सर्कल का वर्ड यूज कर रहे हैं, यानी 2πr तो पूरा है ये डिस्टेंस, उसको डिवाइड बाय 2 से कर दो। सेमी सर्कल की अगर बात की उन्होंने तो n की वैल्यू 1/2 जाएगी, मतलब टोटल को आधा कर दो, सेमी मतलब आधा, आ गया आपका। अगर एंगल की बात करें तो 180 डिग्री में बात कर सकते हैं एंगल में। और क्या कर सकते हैं, ज्यादा खुराफात करेंगे तो 3/4 के, वो उन्हें मालूम है बच्चा इसमें थोड़ा परेशान हो जाता है, तो उन्होंने कहा भाई 3/4, तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर देना है भाई, टोटल का 3/4 कर देना है, 3/4 कर देना है, ये हो जाएगा डिस्टेंस। अगर वो ऐसे करके यहाँ तक जाता है ना, इसमें इसको हम तो ये हमारा, जिसको आप हिंदी में बोलें तो पौने सर्कल हो गया, ठीक है।
तो 3/4 सर्कल जो है इसको एंगल क्या बनेगा, एंगल थोड़ा सा अगर परेशान करना हो तो 270 डिग्री है ना। तो और पूरा कर दिया तो पूरा तो फिर 2 पाई है ही, उसको फिर और डबल कर दिया तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। यानी अब ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो असल फॉर्मूला कौन सा हुआ इसमें, असल 2 पाई आर है। आपको 2 पाई आर क्लिक कर गया तो ये सर्कल वाला क्वेश्चन हो गया। और अगर 2 पाई आर नहीं क्लिक किया, क्लिक की सारी बात है ये, क्योंकि फॉर्मूला 2 पाई आर का किसको नहीं मालूम। लेकिन क्या होता है, वक्त पे याद नहीं आता है। वो वक्त पे याद कैसे आएगा, जब सिस्टमेटिकली हम स्टोर कर देंगे कि भाई सर्कल देखते ही 2 पाई आर, सर्कल देखते ही 2 पाई आर, सर्कल देखते ही 2 पाई आर आ गया याद। तो आप इतने तो खैर अक्लमंद हो ही हो। आधा मतलब आधा, 3/4 मतलब 3/4, 1/4 मतलब, ठीक है। होता क्या है, ये फॉर्मूला क्लिक नहीं करता, फिर हम सोचते रहते हैं। इतना टाइम तो हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए होता नहीं। तो डिस्टेंस की तो यही कहानी है अगर सर्कुलर पाथ मिल गई। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। देखिएगा आप, इसमें सर्कुलर पाथ ही का क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं। स्ट्रेट पाथ में तो कोई भी इंसान बिना पढ़ा लिखा भी दौड़ घटा के बता देगा। भाई स्ट्रेट पाथ में मैं बोलूँ कितना चला तो ऐसे ही बता देगा। तो आप खुद ही सोचिए, एग्जामिनर को अगर पूछना ही है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से तो वो सर्कुलर वाले क्वेश्चन को देना पसंद करेगा। तो इस पर आपका 90% फोकस रहे। स्ट्रेट वाला तो आप खुद भी जोड़ घटा लोगे, इसके लिए कोई पढ़ाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। आ जाती है डिस्प्लेसमेंट की बात। डिस्प्लेसमेंट, अब जरा डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस के लिए तो ये हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, तो फिर से एक सर्कल बना लेते हैं। हमारे पास सर्कल की कौन सी कमी है, तो सर्कल एक और बना लेते हैं। तो सर्कल हमारा ये हो गया अरे ओहो, शेप सेलेक्ट करना है तो शेप सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, तो सर्कल एक और आ जाता है। सर्कल में ही अब उन्होंने डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है कि वो कहते हैं कि भैया डिस्टेंस पूछ ही रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी पूछ ही लो, लगे हाथ, है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे वो। अब डिस्प्लेसमेंट भी पूछने के लिए भी तैयार रहेंगे हम लोग। डिस्प्लेसमेंट में भी फिर वही है, कोई भी चीज़ का मोशन होगा बेटा, ये मैं आपको बार बार याद भी दिलाता रहूँगा जब तक आपके सिस्टम में ना बैठ जाए। एक मोशन का मतलब पहला ख्याल तो ये कि वो शुरू कहाँ से कर रहा है। अब वो नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं, आप लेके चल लो, आप ले लो, कोई ना कोई पॉइंट तो शुरू का लेना ही पड़ेगा ना, कहीं से तो शुरुआत माननी पड़ेगी। आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो आपको पहले सोचना तो पड़ेगा भाई मैं शुरू कहाँ से करूँ। अब यही नहीं मालूम शुरू कहाँ से करें, या पढ़े जा रहे हैं, तो फिर तो ये वही सब प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही क्वेश्चन में भी यही करना नहीं है हमें। हम कोई पॉइंट दिया है तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो वो लेना ही है। नहीं दिया है तो मानेंगे, मानने तो आज आपने एज्यूम कर लिया ना ये मोशन में कहाँ से शुरू कर रहा है वो और कहाँ जा रहा है, इतना आपने दिखा दिया, आधा क्वेश्चन हो गया आपका। दिखा दिया ना तो अब दिखने लगा आपको, आंसर वहीं दिखने लगेगा। होता क्या है कि हम बनाते नहीं हैं, हम बैठ के बस सोचते रहते हैं कि आंसर कहीं से टपक जाएगा। बस फिजिक्स में यही प्रॉब्लम, वो टपकता नहीं है। सेब टपकता है और वो सर पे गिरता है, आंसर ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ए पॉइंट से ये शुरू हो रहा है, ऐसा मान लेते हैं आसानी के लिए। अब कहाँ कहाँ वो जा सकता है, तो मैं यहाँ पे कलर्स से थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करते हैं कहाँ कहाँ जाएगा वो। पहला केस वो दे सकते हैं कि भाई वो घूम के यहाँ आया। भाई कितने केस दे सकते हैं, यही तो दे सकते हैं। यहाँ आ गया, इसको बी बोल देते हैं। तो डिस्टेंस तो क्या है, 1/4 सर्कल, 2 पाई आर का 1/4, आ गया आंसर। तड़ाक से, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा आपको। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वो पाथ नहीं देखी जाती, वहाँ पाथ नहीं देखी जाती, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पहुँचा, और इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट, इनको जोड़ने वाली जो लाइन है वही डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो जाएगी ये। अरे सर ये कैसे निकालें, अब थोड़ी सी हमारे दिल धक धक कर रहा है। कोई नहीं है, यहाँ पर देखिए सर्कल है, आसान है। देखिए कोई भी लेंथ निकालना है ना बेटा, तो मतलब आप ध्यान रखो फिर राइट एंगल याद आना चाहिए। राइट एंगल के अलावा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है लेंथ निकालने का।
छोटी सी बात है, इसको देख लेना। बड़ी बड़े मैथमेटिशियन के पास नहीं है, तभी तो इतना ये इंपॉर्टेंट है। तो राइट एंगल याद आ जाए। यहाँ देखो रेडियस यार है। अब चूंकि आप लोगों ने इतना पक्का डिसाइड ही कर लिया है कि हमें 11th एंट्रेंस तो निकालना ही है, तो फिर आप इतना तो कर ही लोगे कि यार याद ही कर लोगे। ये चीज़ क्या हो जाएगी, √2r। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ठीक है भाई, और देखते हैं और क्या पूछ लेगा वो। और क्या पूछ लेगा वो, ए से चला और कहाँ चला जाएगा। ए से चला ज़्यादा कह देंगे ये सेमी सर्कल। सेमी सर्कल को कई तरीके से कह सकते हैं। सेमी सर्कल कह देंगे, 180 डिग्री कह देंगे, जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे पहुंच गया, तो ये भी कह सकते हैं। तो ये तो मेरे और भी आसान हो जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमारे लिए हो जाएगा, डॉटेड लाइन से ही शो कर देता हूँ मैं, ये आर और ये आर। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 2r। अगर आपने बना दिया तो आप सॉल्व, तो आपका बाएं हाथ का खेल होगा। और क्या करेगा वो, और यहाँ घुमा के ले आएगा। तो यहाँ घुमा के लाएगा तो क्या बनेगा बेटा, तो और वो यहाँ पे मैं इसी में दिखा दे रहा हूँ, सारे केसेस आपके यहीं पूरे हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा चीज़ है ये, 3/4। ठीक है, तो ये 3/4 सर्कल के लिए, 3/4 सर्कल हमारे को दिख रहा है, डिस्टेंस 3/4 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो इनिशियल यहाँ से चला था बेटा वो, और एंड कहाँ पे कर रहा है, एंड कहाँ पे कर रहा है, एंड कर रहा है यहाँ पे। तो इसको हम मान लिए सी नाम दे देते हैं। हमेशा हमें क्या देखना है डिस्प्लेसमेंट में, कि इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग। तो हमें यहाँ से क्या कर देना है, सीधी लाइन ज्वाइन कर देनी है इन दोनों के बीच में। तो सीधी अगर हम लाइन ज्वाइन कर देंगे तो कैसी दिखाई देगी, ये दिखाई देगी। अरे ये तो फिर वही आ गई है ना। तो ये भी इसका मतलब क्या है, √2r। अच्छा, अगर वो घूम के वापस वहीं आ जाता है, लास्ट यही है, तो डिस्टेंस तो उसका 2πr हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट घूम के वहीं आ गया तो 0। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई चीज़ कहीं से चल रही है और वो वापस घूम के वहीं आ जाती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, चाहे वो पूरी दुनिया घूम के आ जाए। ठीक है, इसमें तो सोचना ही नहीं है। अगर उसने कह दिया है कि रिटर्निंग टू इट्स इनिशियल पॉइंट, कहाँ से चला वहीं आ गया, तो फिर इसमें सोचना नहीं है, सीधा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो बेटा सर्कल वाले क्वेश्चन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सर्कल वाला क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा, आपको ये फॉर्मूला ज़्यादा परेशान करेगा। यहाँ पर √2r यही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा वो नहीं पूछेंगे इस लेवल पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप और देख लेते हैं। तो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप में बड़ा ही मैं आपको एक क्वेश्चन ही दे दूंगा और उससे हम समझ जाएंगे। तो सभी लोगों ने ये नोट कर लिया। सेकंड टाइप देखिए, तो जो टाइप 2 है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। लिखिए आप। तो इसमें देखिए ये बोल सकते हैं, वो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझेंगे, क्वेश्चन के जरिए समझेंगे। तो एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, लिखिए, इफ अ पार्टिकल starts from x equal to 2 meter and goes to x equals to, देखिए क्या हो गया इसमें, and goes to x equals to 10 meter, and goes to x equals to 10 meter,
फर्दर it goes to a point x equals to -6 मीटर। सवाल पूछ रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो इस क्वेश्चन में देखिए एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ये x इक्वल्स टू जो दी रखी है ये पोजीशंस है, ठीक है। तो इसमें हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करने की बात कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, देखिए तो इसमें वही स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट कहाँ से कर रहा है वो, x इक्वल्स टू 2 मीटर से। तो आपने x इक्वल्स टू 2 मीटर यहाँ लिख दिया, ए पॉइंट से मान लिया स्टार्ट कर रहा है। फिर वो जाता है, कहाँ जा रहा है, फिर वो जाता है ए से स्टार्ट किया, x इक्वल टू 10 तक जा रहा है, x इक्वल टू 10 तक जा रहा है। तो ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा, इसको हम बी पॉइंट बोल दें तो x इक्वल टू 10 मीटर तक जा रहा है। लेकिन वो यहाँ रुका नहीं है, फर्दर वहां से वो जाता है x इक्वल टू -6। ये माइनस क्या दर्शा रहा है, पीछे की तरफ पोजीशन है -6। तो -6 पोजीशन कहाँ पर होगी बेटा, तो -6 पोजीशन होगी यहाँ पे कहीं, इसको c बोल देते हैं, x इक्वल टू -6। तो अब वो यहाँ से ऐसे गया, उसके बाद जो है वो लौट कर सी तक आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन, वो ए से बी गया, बी से सी गया। ऐसे क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालने के लिए तो उसकी एक्चुअल पाथ देखनी है। तो एक्चुअल पाथ क्या है बेटा, ए से बी गया, ए से बी कितना डिस्टेंस हो गया, वो 10 - 2, यानी ये डिस्टेंस उसका हो गया 8 मीटर। तो 8 मीटर तो उसने यहीं चल लिया ए से बी जाने में, ठीक है। फिर वो बी से वापस कहाँ आया, ए आया, तो फिर 8 मीटर चला, तो 8 और 8 कितना हो गया, 16। तो हम डिस्टेंस की अगर बात करें तो सारी पाथ की लेंथ को ऐड करना है, ठीक है। तो 8 + 8, लेकिन अभी यहाँ रुका नहीं, यहाँ और आया है फाइनली। ये कितना होगा, तो देखिए 2 और ये -6। तो ये -6 क्या दर्शा रहा है, थोड़ा सा आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। -6 बता रहा है कि अगर 0 कोई पोजीशन है वहाँ से 6 मीटर पीछे, और x इक्वल टू 2 क्या दर्शा रहा है कि अगर कोई 0 ओरिजिन है वहाँ से 2 मीटर आगे। तो ये 2 मीटर और ये 6 मीटर, कितना हुआ ये, तो ये हो गया अगेन 8 मीटर। तो देखिए कितना आ गया आंसर, 24 मीटर चला वो, कितना चला, 24 डिस्टेंस आ गया इसका। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको कुछ नहीं देखना कि वो कितना चला, मैंने बताया था आपको। डिस्प्लेसमेंट में देखना है फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट का देखिए फॉर्मूला, देखिए आप याद रखिएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर हमें पोजीशन दे रखी है तब तो खाली पोजीशंस को सब्ट्रैक्ट करना है साइन के साथ। पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो फाइनल पोजीशन क्या है यहाँ पर,
तो ज़रा इसका डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना हो गया, बड़े ही आसानी से। साइन की थोड़ी सी ध्यान रखनी है। -6 उसकी फाइनल पोजीशन है, खुद ही बता रहे हैं कहाँ जा रहा है वो फाइनली, -6। शुरू कहाँ से कर रहा था, ये माइनस तो फॉर्मूले का है, 2 से शुरू कर रहा था। क्या होता है -6 - 2? माइनस साइन क्या बता रहा है कि भाई वो माइनस दिशा में गया है। कितना? 8 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट -8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का एक आइडिया था, है ना। तो ये एक आइडिया था कि किस तरीके से हम लोग जो है फिजिक्स में पढ़ेंगे, हम समझेंगे भी और उसका पूरा देखेंगे कि किस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन जनरली आता तो है नहीं, क्योंकि बहुत बेसिक सा टॉपिक है कि नहीं। तो इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चंस भी है नहीं, बस आप हमारे वो केस को याद रखिएगा, सर्कुलर वाले को, और ये अगर आ सकता है, अगर आ गया तो इसको कैसे करा जाएगा वो ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, वो है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ठीक है, थैंक यू।